नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के कुछ टॉपिक्स पे एक नज़र डालेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो पहला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अब अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 को। अब अगला प्रश्न आता है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो इसका उत्तर होगा कम से कम 1/6 से कम मत प्राप्त हो तब उस प्रत्याशी को अपनी जमानत खो देने का डर रहता है। अगला प्रश्न में आता है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20 प्रश्न। किसी विशेष दिन अगर लोकसभा में अधिकतम से अधिकतम प्रश्न पूछे जाने की संख्या 20 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न आता है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा हॉब्स का। अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा संसद का अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसका न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 14 दिन में। अब अगला टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ग्रान या मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा जॉर्डन। अगला प्रश्न, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आने का संभावना रहता है या आता है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड एक राज्य का नाम है जो भारत में पाया जाता है और नागालैंड में ही भैंसा सिंगी नामक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सेल्वास। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह। अब अगला प्रश्न में आता है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका उत्तर होगा अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। क्यूरोसिवा कैसी जलधारा है? क्यूरोसिवा नामक जलधारा गर्म जलधारा है।